हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से सर गठबंधन को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही, क्या कुछ कहेंगे? आपका भी बयान सामने आया, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा बयान गठबंधन को मजबूत करने के लिए, उसके अंतर विरोधों को उजागर करने के लिए नहीं है। जैसे श्री अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता ने पश्चिमी बंगाल की निर्वाचित ममता सरकार को बर्खास्त करने के लिए दिया है, उससे तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होता है। हमारी चिंताएं गठबंधन को मजबूत करने की हैं, जल्दी सीट शेयरिंग की है, जल्दी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की है और जल्दी जनसभाएं करने की हैं। उसको लेकर के हम जरूर चिंतित रहते हैं। ये भी भ्रामक प्रचार है कि हम नीतीश कुमार जी को इसका संयोजक बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। हमने किसी भी स्तर पर किसी पार्टी के नेता से इस तरह की लॉबिंग नहीं की है। वो इस गठबंधन के निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं और संयोजक के पद से बड़े हैं। और यूं भी भारतीय राजनीति में 2, 3, 4 जो अतिरिक्त प्रतिष्ठा वाले नेता हैं, ही इज वन ऑफ देम। सर अगर बिहार की बात करें तो आरजेडी से बैठक हुई, लेकिन जेडीयू से कोई बैठक नहीं हुई, कोई सीट शेयरिंग को बात नहीं हुई। जेडीयू का तो स्पष्ट मत है, साफ है उसका स्टैंड। हम पिछली बार 17 सीटों पे लड़े थे, उतनी सीटों पे लड़ना चाहते हैं, जिसमें 16 सीट हमारी सीटिंग है। उसको देने का कटने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। सीटों का बंटवारा आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में होना है। उनकी बैठक हो रही है, उसका स्वागत करते हैं। जिस तरीके से आप करें 17 की हमारी दावा, इसी तरीके से अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग पार्टियां भी करी, कितनी सीट पर तो हमारी दावा है, तो फिर कैसे हो पाएगा सब कुछ? हम क्या, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सीट छोड़ सकती है क्या? फिर हम क्या छोड़ेंगे? ये तो पहली सहमति बन रही है। जिसकी सीटिंग है वो उस पर लड़ेगा, जो नंबर 2 पे है उस पर कंसीडर होगा। वही हमारा स्टैंड है। राहुल गांधी एक न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? राहुल जी की यात्रा का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत होगी, गठबंधन को उतना फायदा होगा। लेकिन ये कांग्रेस की यात्रा के बजाय अगर इंडिया की यात्रा होती तो और अच्छा होता। सर बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, एक तरीके से जो इन्होंने बयान दिया है कि मंदिर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उनके बयान से हमारी असहमति है। भगवान हमारे आराध्य हैं, पूजा के केंद्र हैं और जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका भी हम स्वागत करते हैं। यद्यपि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है, न कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के। एक और विधायक है बिहार के ही, अजय यादव, उन्होंने कहा कि बीजेपी यानी जब भगवान राम का वहां भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा होगा 22 जनवरी को, तो ब्लास्ट करा सकती है। इस तरह के संदेहात्मक बयान प्रचार के लिए दिए जाते हैं, इसका वास्तविकता से कोई रास्ता नहीं है। इस तरह का बयान श्री गिरिराज सिंह भी दे चुके हैं, उसकी भी आपको निंदा करनी चाहिए। मालदीव का जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी राष्ट्र प्रमुख के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी थे। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी सिंह के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।